वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 107 में। बात है फरवरी 2024 की। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में हमारे देश के नेशनल हाईवेज से टोल प्लाजास को हटाकर एक जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल सामने रखा था और आज बेंगलोर मैसूर हाईवे में इस टेक्नोलॉजी के पायलट वर्जन को भी लॉन्च कर दिया गया है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। बट इस नए सिस्टम की आखिर क्या ज़रूरत है और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करने वाली है, चलिए एकदम बेसिक लेवल से समझते हैं। आपको पता है, आज से महज 10 साल पहले ही हमारे देश में हाईवेज में चलना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि टोल बूथ्स के पास 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी होती थी। ये सिस्टम ट्रैवलर्स के लिए पेनफुल तो होता ही था, साथ ही फिजिकली टोल टैक्स कलेक्ट करना, उनका अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन वाज वेरी चैलेंजिंग टू। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए साल 2015 में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को भारत के नेशनल हाईवेज में लॉन्च कर दिया गया, जिसे जनरली आप फास्टैग के नाम से जानते हो, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मतलब RFID की मदद से चलते हैं। यू कैन गेस, फास्टैग के आ जाने से ट्रैवलर्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों की लाइफ आसान हो गई, क्योंकि टोल टैक्स पे करने के लिए आपको बस एक RFID टैग आपके गाड़ी के विंडस्क्रीन में लगाकर चलना होता है। दैट्स कूल, है ना। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, एक पैसिव RFID स्टिकर टोल टैक्स का पेमेंट कैसे करता होगा। चलिए समझते हैं। एक्चुअली आपके फास्टैग स्टिकर के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, माइक्रोचिप, जिसके पास आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लिंक्ड अकाउंट का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। एंड देन नंबर 2, एंटेना, जिसे टोल प्लाजा में लगे RFID रीडर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके फास्टैग स्टिकर में लगाया जाता है। नाउ जैसे ही आपकी कार टोल बूथ के पास पहुंचती है, वहां पर लगा RFID रीडर रेडियो वेव एमिट करने लगता है और ये रेडियो वेव एंटेना की मदद से आपके फास्टैग अकाउंट को एक्सेस करके उससे अमाउंट को डिडक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बैकएंड सिस्टम के साथ शेयर कर देता है एंड द जॉब इज डन। एंड यू नो, RFID ड्रिवन टेक्नोलॉजी की खास बात यह है, इस मेथड से पेमेंट करने के लिए आपको QR पेमेंट की तरह लाइन ऑफ साइट में रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप फास्टैग को जेब में लेकर भी चलोगे तो भी आपका टोल टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। नाउ जब हमारे पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तो फिर हमें एक नया टोल कलेक्शन सिस्टम लेकर आने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब मान लीजिए आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में बस 5 किलोमीटर चलना है और उसके बीच में एक टोल प्लाजा भी आता है। व्हाट विल यू डू? आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स वहां पर पे करना होगा। सैडली इससे बचने के लिए अभी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, आपको हाईवेज का टैक्स पे करने के लिए किसी टोल प्लाजा से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पूरे हाईवे का टोल टैक्स भरना होगा। मतलब आप सिर्फ उतने ही डिस्टेंस के लिए टोल अमाउंट पे करोगे जितना आपने हाईवे में ट्रैवल किया है। दिस साउंड्स अमेजिंग, है ना दोस्तों। यही तो हमारा नया सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम है, जिसे GNSS या ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहा जाता है। एंड लाइक फास्टैग बेस्ड टोलिंग, इस सिस्टम के भी मेनली 3 हिस्से होंगे। नंबर 1, ऑन बोर्ड यूनिट। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे आपके गाड़ियों में इंस्टॉल करके रखा जाएगा और GNSS सैटेलाइट्स इस डिवाइस से डेटा रिसीव करके आपके गाड़ी के प्रिसाइज लोकेशन का पता लगा लेंगे। देन नंबर 2,
GNSS सैटेलाइट्स। इस सैटेलाइट सर्विस के लिए हमारे इसरो द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन नाविक की मदद ली जाएगी, विच इज अनदर कूल थिंग अबाउट दिस टोल कलेक्शन सिस्टम। एंड देन फाइनली इस टोल कलेक्शन सिस्टम का एक बैकएंड होगा, मतलब सेंट्रल सर्वर्स एंड डेटाबेसेस, जो लोकेशन डेटा को प्रोसेस करके आपके गाड़ी के लिए टोल टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही आपका अकाउंट मेंटेनेंस और पेमेंट हैंडलिंग भी बैकएंड सिस्टम की मदद से ही किया जाएगा। इस नए सिस्टम के साथ एक और खास बात है, एक बार आपके हाईवे में ट्रैवल के दौरान रिकॉर्ड किया गया डेटा बैकएंड सिस्टम के पास पहुंच गया तो फिर वो सिस्टम खुद ही व्हीकल टाइप, टाइप ऑफ रोड और टाइम ऑफ डे जैसे फैक्टर्स को कंसीडर करके ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड अकाउंट से टोल टैक्स अमाउंट को डिडक्ट कर लेगा एंड देन यू विल रिसीव द डेबिट अलर्ट मैसेज एंड द इनवॉइस। आसान भाषा में टोल टैक्स पेमेंट करने के लिए ना तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत है और ना ही कोई इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए, बस आप अपने लिंक्ड अकाउंट को सफिशिएंटली फंडेड रखिए और बाकी का काम गडकरी जी पर छोड़ दीजिए। जोक्स अपार्ट, नई टेक्नोलॉजी हो या आपका कोई नया इनिशिएटिव, सबको अपना नाम बनाने के लिए शुरुआत में खूब सारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। GNSS के केस में हर गाड़ी का लोकेशन ट्रैक करते रहना, उस डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट करना और सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हर एक गाड़ी के लिए टोल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना इतना आसान तो नहीं होगा। इसरो ने नाविक कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट्स को 2013 से 2018 के बीच में प्रोग्रेसिवली लॉन्च किया था, मतलब ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अभी काफ़ी नया है। गोइंग फॉरवर्ड GNSS के पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद ही हम इस सिस्टम के एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के बारे में कुछ कह पाएंगे। आपको पता है, इस GNSS टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते करते मुझे द डार्क नाइट मूवी के कमिश्नर गॉर्डन का वो डायलॉग याद आ रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, GNSS इज द टेक्नोलॉजी इंडिया डिजर्व्स बट नॉट द वन इट नीड्स राइट नाउ। है ना रिलेटेबल? एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड 107। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।